नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 6.3 और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले के जो प्रश्न हैं हमने इससे पहली वाली वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहा जा रहा है, आइए पढ़ते हैं। तो एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि CA² बराबर होगा CB इंटू CD। आइए देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको देखो समझाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए त्रिभुज है AB और C, ठीक। तो इस त्रिभुज की भुजा BC पर ये जो बिंदु D है वो इस प्रकार से स्थित है कि कोण ADC का मान बराबर दे रखा है BAC के। तो हमने लिख दिया, सबसे पहले दिया है कोण ADC यानी ये वाला कोण बराबर दे रखा है किसके, BAC अर्थात इस वाले कोण के, ठीक है। अब देखेंगे कि हमसे सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है CA² बराबर CB इंटू CD। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, अब जब भी कभी आपको इस तरीके का सवाल आए तो पहले आप चित्र के माध्यम से देखो, चीजों को समझने का प्रयास करो। मान लो मुझे ये चीज सिद्ध करवा रहा है कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो पहले देखो भाई चित्र में है कहाँ जगह ये। तो CA, देखो CA ये रहा मेरा, ठीक है। CB, C और B, CB मेरा पूरा ये रहा, और CD यानी C से लेकर D तक। तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक बार तो मुझे इस वाले त्रिभुज को लेना है, किस वाले त्रिभुज को, ADC को, और एक बार इस पूरे त्रिभुज को लेना है BAC को। जब ये दोनों त्रिभुज अगर हम किसी भी तरीके से समरूप सिद्ध कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे उसके तुरंत बाद जो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और हमारा ये चीज हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, क्योंकि बेटा हम इन दोनों को ही क्या करना चाहते हैं, समरूप सिद्ध करना चाहते हैं। ध्यान से देखेंगे ये वाला, तो ADC तो ये दिख रहा है तुम्हें, तो एक कोण तो हमें उसने बराबर खुद ही दे रखा है दोनों त्रिभुजों में। तो लिखेंगे कोण ADC काय के बराबर है, कोण BAC कैसे बराबर हो गए भाई, आप लिख दो ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि ये चीज हमको सवाल में क्या कर रखी है, दे रखी है, एक जानकारी। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये जो C कोण है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। देखो, ADC तब भी C आएगा, BAC तब भी आएगा। तो हम लिख देंगे कोण C बराबर कोण C, क्यों बराबर, उभयनिष्ठ। और आपको ये पता है कि जब किसी भी दो त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनके तीसरे कोण भी बराबर ही होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए AA कसौटी से। तो AA कसौटी से हमारा कैसे बनेगा ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज किसके, BAC के, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज क्या हो गए हमारे, समरूप हो गए दोनों। त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज BAC के। अब आप कहोगे क्या हमें ये चीज सिद्ध करनी थी, बिल्कुल नहीं करनी थी। फिर ये क्यों करी है, क्योंकि जब हम समरूप सिद्ध कर देंगे तभी तो हम ये चीज ला पाएंगे। अब देखो, यहां से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें लाना क्या है, बस यही चीज हमें चालाकी। देखो, इधर से हमें चाहिए CA, क्या चाहिए हमें, CA। तो यहां से देखें तो लिखेंगे इसलिए CA। अब अगर आप चित्र में देख के समझना चाहो चित्र में समझ लो, चाहे यहां सिमेट्री देख कर समझ लो। देखो CA, ठीक। अब CA के साथ पता है बटे में कौन आएगा, यहां से CB, क्या आएगा, CB। देखो, अरे भाई C और A इसके साथ संगत भुजा कौन होगी, CB, तो बटे में कौन पहुंचाएगा, CB। अब देखो, हम ये चीज पता है कैसे कर रहे हैं, हम हमारे टारगेट में ये चीज है कि भाई हमें लाना क्या है, जो चीज हमें लानी है हम उसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से व्यवस्था आगे बढ़ानी है। तो ये चीज हमारी बन गई यहाँ पे। अब मुझे इधर देखो, यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का मतलब यहाँ CA मुझे इधर बटे में चाहिए, तभी तो यहाँ स्क्वायर बनेगा। तो देखो, मैं CA कैसे बटे में रखूंगा, इधर CA। अब इधर CA बटे में रह गया हमारा, तो आप यहां से देख लो, तो CA इसी में से तो रहेगा।
तो यहाँ कौन हो जाएगा इसके हिसाब से, सी डी। क्या हो जाएगा, सी डी। तो इस तरह से बन जाएगा जी। देखो दोबारा समझ लो, सी डी और बटे में कौन, सी ए। भाई हमें ये चीज देखनी है ना, हमें ये चीज लेके आनी है, तो हम अपनी इसी के हिसाब से व्यवस्था बना रहे हैं। तो देखो मैंने पहले सी ए लिख दिया यहाँ पे, ये वाला, तो इसके बटे में कौन आ गया है, सी बी। अब मैंने देखा कि भाई मुझे बटे में सी ए चाहिए, तभी तो यहाँ सी ए स्क्वायर होगा। अगर बटे में नहीं आएगा तो सी ए का स्क्वायर बनेगा ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ से देखा सी ए, इधर से कौन बच गया, तो सी डी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो सी ए की गुणा जब सी ए में होगी तो क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर। आपको पता है बटे वाला मान गुणा में जाता है, गुणा वाला मान बटे में। ये पहुंचेगा इधर गुणा में, तो क्या लिख जाएगा जी, बराबर सी बी गुणा सी डी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो सिद्ध करके बताइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। आइए देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। ध्यान से देखें, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये वाला, एक त्रिभुज दूसरा है PQR। तो इस त्रिभुज की जो AB भुजा है वो इस PQ के समांतर है, समानुपाती है। और ये जो AC भुजा है वो हमारी किसके, इस PR के समानुपाती है। और ये जो AD माध्यिका है वो माध्यिका PM के क्या है, समानुपाती। ये चीज हमको दे रखी है, तो हमने लिखा सबसे पहले दिया है कि AB का अनुपात किनके संग, PQ के साथ, AC का अनुपात PR के साथ और AD का अनुपात PM के साथ बिल्कुल बराबर है। ये चीज हमको सवाल में दी गई है। अब आप देखें कि हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है, तो हमसे सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कैसे, देखिए प्रूव करने वाले, ध्यान से देखना अब इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि AD हमारी PM की क्या है, माध्यिका है। और मैं ये वाली बात आपको इससे पहले जब हमने सवाल पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो 12, तो उस वाले में भी हमने ये चीज आपको बताई थी जो लास्ट वाली वीडियो में थी कि भाई AD और PM दोनों माध्यिकाएं हैं, और माध्यिका जो होती है ना वो जिस भी भुजा पे जाकर टच करती हैं उसको बराबर भागों में बांटती हैं। तो जैसे ये माध्यिका है AD, तो इसको ये क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा इसके। और ये माध्यिका है PM, तो QM बराबर हो जाएगा MR के। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पे नोट कर दी कि चूंकि AD तथा PM क्या है, दोनों माध्यिकाएं हैं, इसलिए BD का मान बराबर होगा DC के और QM का मान बराबर होगा MR के। अब देखें यहाँ के बाद हमें करना क्या, देखिए अब हमने लिखा पहले चूंकि, भाई ये चीज हमें पता है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, यहाँ तक नोट हो गया। तो AB बटे PQ को देखिए मैंने ऐसे रहने दिया। यहाँ मैंने क्या करा है, AC के बटे में 2 माना है और PR के बटे में 2। अब ये क्यों माना है, इसका जवाब आपको भी इससे बाद में मिल जाएगा अगली लाइन में। देखो बराबर AD बटे PM, बिल्कुल ऐसे ही। अब AB बटे PQ, B भी ऐसे। अब आप देखें AC बटे 2, देखो ये रहा AC, तो AC का आधा, और AC और ये ऑलरेडी दोनों क्या है, सब बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे इसके BD के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे PR बटे 2, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका आधा किसका बराबर हो जाएगा, QM के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए AC बटे 2 की जगह क्या आ गया, BD, और PR बटे 2 की जगह आ गया QM, और बराबर AD बटे PM, बिल्कुल ठीक है सही। अब देखो आपको हुआ क्या, यहाँ से हुआ बेटा ये कि देखो AB का अनुपात PQ के संग, ठीक है, BD का अनुपात QM के संग और AD का अनुपात इसके संग। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, दोनों हमारा सर्वांग समसिद्ध हो गया। कौन सी कसौटी से, ट्रिपल A कसौटी से। अब आप कहोगे यार ये तो हमें लाने नहीं था, आप ये क्यों ला रहे हो, क्योंकि इसकी मदद से हम दूसरी चीज निकालने वाले हैं जिससे कि हमें आगे की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो फिलहाल ट्रिपल A कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज किसके, PQM के। लेकिन ये हमें लाना नहीं था, इसकी हेल्प से देखो हमें क्या पता चल गया कि कोण B बराबर होगा कोण Q के। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये समरूप हो गए, तो कोण भी काय के बराबर होगा, कोण Q के। समीकरण नंबर हमने इसको 1 मान दिया। अब देखो जिस प्रकार से हमने ये त्रिभुज दोनों समरूप सिद्ध करी हैं, ठीक उसी प्रकार से हम दोनों इन त्रिभुजों को भी क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार दोबारा से। तो मैं लिख दिया इसी प्रकार त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा
त्रिभुज PRM के। इधर देखो PRM, ये वाला ACD, ठीक है। जब ये समरूप हो जाएंगे तो यहाँ कोण C का मान किसके बराबर हो जाएगा, कोण R के बराबर हो जाएगा, जिसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया है। अब हम अपनी बात पा जाते हैं जो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि ABC और PQR समरूप दिखाएं। तो मैं लिखा इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब आप ध्यान से देखोगे तो कोण B काय के बराबर है, कोण Q के, समीकरण नंबर 1 से। कोण C बराबर किसके है, कोण R के, समीकरण नंबर 2 से। जब दो कोण बराबर हो गए तो लगा दो इसलिए डबल ए कसौटी से, तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। और यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इसमें साफ साफ कह रहा है कि हमारा एक स्तंभ है। मान लीजिए मैंने देखो इस तरीके से चित्र बनाया, पहले मैं तुम्हें समझाऊं पूरी बात समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा सूरज चमक रहा है, ठीक, ये हमारी मीनार है AB। पहले आपको बता दूं किसी भी ऊंची चीज को ना मीनार कहा जाता है, ठीक है। कोई भी चीज जो ऊंची ज्यादा हाइट की रहती है उसको मीनार बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टावर। फिलहाल आप समझिए, मान लीजिए ये हमारा सूरज चमक रहा है, ठीक, ये कोई मीनार है जिसका नाम है AB, और ये है हमारा कोई खंभा, स्तंभ DE। अब तो हमें इस स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है कितने मीटर, 6 मीटर। तो इसकी जो छाया बन रही है यहाँ परछाई वो कितनी मीटर है, 4 मीटर। और ये हमारी मीनार है, इस मीनार की जो परछाई है, छाया, वो कितनी है, 28 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इस मीनार की क्या पूछी है हमसे, ऊंचाई पूछी है। बहुत ही सिंपल सवाल, देखो कैसे। तो मैंने देखो फिलहाल थोड़ी देखो भाषा बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। कैसे कि माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, ठीक, तथा DE एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अब आप देखो ध्यान से, तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखो हमारे दो त्रिभुज बनकर तैयार हो रहे हैं। तो देखो त्रिभुज बड़ा वाला ये ABC दिख रहा है, और एक त्रिभुज देखो हमारा छोटा वाला DEC। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो फिर ये हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 मिनट के अंदर निकल कर देखो बाहर आ जाएगा। कैसे, अब आप देखें इस बड़े त्रिभुज को और छोटे त्रिभुज को, तो आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो कोण C है ना, वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो हमने लिख दिया कोण C बराबर कोण C। और क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। दूसरा कोण ABC, यानी ये वाला यहाँ कोण किसके बराबर है, DEC के, यानी इस वाले कोण के। क्यों बराबर भाई, क्योंकि दोनों ही कोण हमारे कितने कितने के, 90-90 अंश के हैं। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया, इसलिए क्या लगा दिया हमने, डबल ए कसौटी से, क्योंकि दो कोण हमारे बराबर हो गए। तो डबल ए कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEC के। अब जब समरूप हो गया, अब देखो ध्यान से कैसे होगा, ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज इसके समरूप हो चुका है। तो समरूप हो गया तो क्या होगा, AB भुजा का अनुपात बराबर होगा DE भुजा के साथ, और ये जो BC है यहाँ से यहाँ तक, इसका अनुपात बराबर होगा किसके, EC के साथ। तो बस लगा लो मान, AB बटे DE बराबर BC बटे EC। अब देखो मान कैसे लगाएंगे, AB की जगह H, DE की जगह 6, इस पूरे BC की जगह 28 और EC की जगह कितने, 4। इसको सॉल्व कर लो, निकल के 2 मिनट में देखो आंसर आएगा। 4 7 28, तो H बटे 6 ऐसे ही बराबर 7, तो H बराबर 7 और 6 बटे में लिखा है कहाँ पहुंचा, गुणा में, तो 7 6 42। तो हमारा आंसर बन गया 42 मीटर। इसका मतलब जो मीनार है ना, इस मीनार की ऊंचाई कितनी बैठेगी, 42 मीटर। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, आइए पहले पढ़ के समझते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है कि AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ये दोनों क्या है, माध्यिकाएं। जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध करके देना है हमें कि AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM। आइए देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। हमें देखिए दो त्रिभुज है हमारे पास ABC और PQR, ठीक, इनकी AD माध्यिका है और इसकी माध्यिका है PM। इतनी बात आपको पता है। और उसने हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप दिया हुआ है तो समरूप का मतलब ये हो गया कि भाई ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, इस वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, और ये BC भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जितने भी ये कोण वोण है सब आपस में बराबर होंगे, ये बात तो आपको पता है। तो देखिए यहाँ से और सिद्ध करवा रहा है कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। अब आप देखो ये चीज हमारी है कहाँ, तो AB बटे PQ AD बटे PM, इसका मतलब कि अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को किसी भी प्रकार से समरूप सिद्ध कर दें तो हमारी ये वाली लाइन अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो देखिए हम कैसे व्यवस्था बना रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या करने की, समरूप सिद्ध करने की। समझ गए, हमारा मेन टारगेट ये नहीं है, ये तो आ ही जाएगा कब, जब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे किसी भी व्यवस्था के द्वारा। आइए देखिए कैसे। तो देखो हमने लिखा पहले सबसे पहले कि चूंकि AD और PM क्या है, माध्यिकाएं हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसलिए क्या होगा, BD बराबर होगा DC के और QM बराबर होगा MR के। इतनी बात है लिख गई। अब हमें बेटा इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, कौन कौन से को, ABD और PQM, इन दोनों को ही हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हमने पहले देखो इन्हीं को लेकर चले। अब मैं देखो कैसे व्यवस्था बना रहा हूं, आप देखेंगे AB का अनुपात PQ के साथ बराबर होगा BC का अनुपात QR के साथ। अब आप कहोगे क्यों बराबर, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए बराबर। अब AB बटे PQ, चलो ये तो ठीक है, लेकिन BC बटे QR तो इस पूरे त्रिभुज का हो गया, जबकि हमें चाहिए इतना। तो अब हमने क्या करा, तो BC को लिख दिया BC बटे 2 और QR को लिख दिया QR बटे 2। इससे क्या हुआ, तो देखिए AB बटे PQ फिर से ऐसे ही, और BC का आधा काय के बराबर, BD के, इसलिए यहाँ लिख दिया BD। QR का आधा काय के बराबर, QM के। इतनी बात हमारी आ गई। तो एक चीज तो देखो हमारी यहाँ से ये आ गई, ठीक। दूसरी चीज, कोण B काय के बराबर होगा, कोण Q के। अब आप कहोगे क्यों बराबर भाई, क्योंकि भाई दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, ये ऑलरेडी समरूप हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, ABC और PQR समरूप दे रखे हैं। अब आप समझ जाओ, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो कौन सी कसौटी लग गई, SAS कसौटी से त्रिभुज ABD यानी ये वाला क्या हो गया, समरूप हो गया किसके, PQM के। जब ये समरूप हो गया तो इनके अनुपात अपने आप बराबर जान क्या हो जाएगा, इसीलिए AB बटे PQ बराबर हो जाएगा AD बटे PM। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये प्रश्नावली हमारी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्योंकि इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल हमारे यही था, तो इस तरह से हमने ही पूरी प्रश्नावली क्या कर दी, यहाँ पे कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर बारी बताते हैं कि यदि थोड़ी बहुत मेहनत हमारी अच्छी लगती हो आपको, तो इस वीडियो को कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों तक क्या कर दिया करना, आप लोग अवश्य शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में हम इतने रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।